और जो चर्चा होती है उसका अनुसरण करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पवन भाई साहब एक एक चीज को, कोई भी हर शब्द को बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं, और किसी को नहीं आता है तो चर्चा के बाद भी उनसे पूछ सकता है और वो उन्हें सही तरीके से समझाते हैं, बताते हैं। ये इनका बड़प्पन है कि सभी को साथ लेके चल रहे हैं, और ये ऐसी गोष्ठी आगे भी चलती रहे और सभी धर्म लाभ ले ले, यही मंगल कामना। बहुत अच्छी चर्चा थी। सभी को साझा चाहिए। ये जो पवन भाई साहब ने, तो मैं इतना कहूँगा कि मैं अपने 8 दिन यहाँ पर आया हूँ तो अपना उपयोग पूरा भेद विज्ञान में करता है। इतनी अच्छी चर्चा, इतना खुलासा करके बताते हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तो यही भावना है कि साल में कम से कम 2 या 3 गोष्ठियाँ अपन लोग संचालित करें। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए और वो होता भी रहे। और जो जगह की भूमिका जो बताई है, इतना स्पष्ट है कि यहाँ बैठने में यह लगता है कि अपन दोनों तरफ देख रहे हैं। इतनी अच्छी क्लियरिटी है। तो पवन भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आसिफ आगे ऐसे ही गोष्ठी चलती है, ये मेरी बहुत अच्छी बात है। हाँ, और आप लोगों में किसी को भी जो बोलना है वो आगे बोल सकते हैं। और कल से अपना क्षमा मांगी है, तो इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। आइए उनको सारा दे देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाभ तो बहुत लगती है, लेकिन हर जगह क्या है, चर्चाएं चलती है, लेकिन पूरी भेदों से बताना कि उद्गम क्या है, मीत क्या है, इसको समझना बहुत कठिन है। तो सुमित भाई साहब के समय तो मैं नहीं था, लेकिन उनके बड़ी अनुमोदना है कि उनसे सीख के पवन चाचा जी ने जो समझा रहे हैं ना हर चीज को, जिसमें बिल्कुल भी विकल्प नहीं रहता, वो चीज बहुत ही चमत्कारिक है। इसीलिए जैसे समय साथ जी में आया कि भेद विज्ञान के बिना स्वानुभूति नहीं होती, लाठी संस्कार में आया कि समय दर्शन अति सूक्ष्म है, और आलोचना पाठ नियम साथ जी में चल रहा है। तो ये बहुत ही चमत्कारिक तरह से चल रहा है कि बिल्कुल भिन्नता का स्वरूप हासिल होता है। इसीलिए पवन चाचा की बहुत बहुत अनुमोदन। ऐसा है जो अपनी भी दोस्ती की परंपरा चल रही है ना, और जैसे आज ये भाई साहब ने चलाई थी, और उसमें जो है पवन जी ने बहुत अच्छा जो है और यहाँ बताया, और काम जो कुछ हो बता रहे हो तो जो चीज अच्छी लगी हो ना, वो आप लोगों को बताने चाहिए सबको, भाई जो चीज अच्छी लगी हो। अब जो है जैसे हमें अच्छी लगी मान ली, तो जैसे मान लो 7 तत्व करने जैसे बताया गया, तो 7 तत्व में जो है ना, आश्रय तत्व का वो अर्थ खोला है, कोई बचा नहीं सकता। हाँ, देखो क्या आश्रय को उन्होंने बोला ना, तो भाई जो आश्रय है तुम्हारे 4 भेद कर लेते हैं बराबर, तुमने क्या चाहती कसा हो गया, लेकिन वो समझ में नहीं आता था। अब जो उन्होंने कहा भाई आश्रय है ना, तो मिथ्वाच क्या है, तो मोह का होते, अब वो मोह कहाँ घुसा गया, अगले चीज में घुस गया। वो मोह जो है ना कसाय में घुस गया, और वो मोह जो है लोगों में घुस गया, तो वो 5 दिनों से वो निकल गया। अब क्या है, अब पिंड बन गया आश्रम। अब आश्रम से जो है ना निकलने से कितनी सुविधा होगी आपको, जब तो आगे आश्रम है कि जड़ है कि दुख रूप है, जहाँ ज्ञान नहीं है, और ज्ञान चाहिए, तो तुम जो है बीज को जो है इंद्रियों के माध्यम से, और कितनी बढ़िया हो जाएगी। उन्होंने कहा भाई किस हाथ से तुम सिंपली चला तुझे हो ना, और वो इंद्रिय में जिंदा को लगा, वो जीव है, ठीक है साहब, भाई जिंदा है क्या को लगे, आंख से देख लिया आप, तो आंख में तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जानकारी तो हो रही ना, तो जानकारी कार्य हो रही है, तो क्या बोले यहाँ जीव है, तो वही तो कह रहे जिंदा है। और वो जो उन्होंने बताया कला, तो ये कला के विज्ञान की नियम था, पर इतना ही तो बचा रहे, ज्यादा कुछ बचा नियम था,
किसी पूरा आलोचना पाठ चल गया मानो। हाँ, एक ही बात बताई, भेद विद्या समाचार पढ़े और संबर अधिकार क्या बता दिए विद्या, और ये भेद विज्ञान के अंदर कितनी बढ़िया तरीका बता दिया। अब क्या करते हैं बताया, बताओ इतनी हिंदी बचा, तो मतलब उन्होंने बता दिया कि भाई साहब जो है ना, दो की चीजों का होना, दो चीजों क्या है, तो उन्होंने जी पहला भाव कलम दे दिया फिरोराज, दूसरा नंबर ले लिया उन्होंने काय का, कर्म का कर्म है देव कर्म आ गया, और तीसरा कर्म कौन आ गया, ये शरीर आ गया। मतलब भाव कर्म से करो भेद विज्ञान, तो उन्हें भाव कर्म का मतलब क्रोधादि आ गया, और बाद बाद जो कर्म का परिणाम आ गया, और कर्म के बाद नो कर्म आ गया। तो ये तीनों को अलग अलग किसान स्पष्ट किया भाई साहब। अब वो अलग हुआ, और तुम्हारे जीव का स्वभाव अलग कहाँ किया। तो जहाँ से शक्ति मतलब जहाँ से कोई जो है हल्का मतलब काम नहीं, छोटा है काम, और मतलब काम क्या का फायदा कितना बड़ा आप देख रहे हैं? छोटा काम बड़ी फायदा। या आप समझो एक चंबल की अगर भेद पढ़ो, तो चंबल के भेदन में जो है आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इतने चंबल के भेद है। तो हमें तो ये इतना बढ़िया बता दें मतलब जो है ना, कि तुम्हारे जो है इसी जहाँ पे हो भाई, जिलवानी का पहले बता दी कि जहाँ तहाँ तार भेद है, जहाँ वहीं से निकल जाए, तो वहां से ही तुम्हें बचाइए तुम्हें अकल, कि जहाँ हो जो जौन सी पोजिशन में हो उसी पोजिशन से निकल, तो जो हो ना, तुम शरीर है तुम्हारे पास, रोज का छाए है तुम्हारे पास, आप देख लो है कि नहीं, इंद्रियां है, और मतलब जो है ना तुम्हारा व्यापारी चल रहा है। अब जो है ना कितना सरल काम है, आपके व्यापार चल रहा है, इसकी जानकारी काय हो रही है, आप देख लो हर इंद्रिय में जानकारी हो रही कि नहीं हो रही। भाई कान में देखो तो जानकारी हो रही, नाक से देखो जो में जानकारी हो रही, नाक में जानकारी हो रही, अपना जानकारी हो रही। आप जो आपने सुवर्ण दुर्गन छुई ना, तो सुवर्ण दुर्गन में ज्ञान है का, तो कब ज्ञान है नहीं, और ज्ञान तो होना ज्ञान कायम होता है। तो कहने का मतलब यह ना कि जो विधि बचाई है वो तो बहुत सरल विधि है, और प्यार की ऐसे नहीं है कि इनके घर में कोई पैदा होगा ही हो। मतलब यह है कि लिखा कहीं तो है यहाँ पे, जो भगवान ने बचाई है वो बात देखना है। इसलिए जो है सब लोगों को जो है ना भेद विज्ञान की कला सीख के जाओ, पर इतना ही लाभ करो और कुछ मत करो, समझ गए। देव बंधु जिनके ऊपर उस्ताद है, अगर तुम कला सीखे ना, तो जो समझे इनको इनकी गैर सबको चावल जीवन दे दी, तुम हमारा उनको आदर मत करो कुछ, आगे उनको आदर मतलब कम से कम जो कला सीख लो, और कला जो है इतनी सरल है कि कठिन नहीं है। क्यों तुम दुखी हो, और जो भाव जो है तुमसे लेकर है, और तुम ओढ़ गए हो अपनी गलती से, तो जय की बस इतनी बात चल रही, तो भाई आँख से देख लो आप उल्टा होती है, कान से देखते तो आप उल्टा होती है। अगर कोई मान लो चुगली कर रहा है, आप जो सोने लगता है, तुम्हारी तारीफ कर रहा होगा, चढ़ा होने लगता है, तो गाल जो चलते ना, और अब सुने काय से भाई तो चुगली करेगा सुने हुए कान से, तुम्हारी तारीफ करेगा सुने हुए कान से। अब देख लो कान में ज्ञान है ना, और लेकिन जानकारी तो हो रही नहीं हो रही, और हम कान से सुन रहे थे वो काम आओ, इसका वजह है कि मैं जीव हूँ, तो फिर अब जा से ज्यादा क्या चर्चा होगा बता। और ये तुम्हें अकल आएगी ना, तो आज से भी धारावाहिक ज्ञान बचा दिया कितना बढ़िया, एक समय ज्ञान रहे बुद्धि में, धारावाहिक ज्ञान चल रहा है नहीं, आप समझो धारावाहिक का मतलब देना के साथ जो है वो धार बन जाए, काय की भेद ज्ञान की, तो धार नहीं बन जाएगी तुम्हारी, तुम्हारा सम्यक ज्ञान चलेगा। और सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान सुपर प्रकाश है, और वहां प्रकाश में से अपने स्वभाव को आगे करो, स्वभाव का मतलब सम्यक ज्ञान का मतलब लक्षण क्या है, तो मतलब आप रूप को जान पाना से सम्यक ज्ञान का लाभ, तो अपने रूप को निकाल लो पिंड में से, भाई इतनी है। जब पिंड में जो मेरे भाई में है जितनी भी चर्चा हो रही है, और पिंड में से अपने स्वभाव उठा से, और इतनी बात इन्होंने मचाई है, तो कहने को मतलब है ना ये बात तुम्हें बताई, और इसको जो है ना बस इस्तेमाल करो, और यही मतलब जो है भाई साहब का और अपन सफल होने का यही है, तो भाई ये इस्तेमाल करने लगे तो हमारी जो सफल हो गई, और ये इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो भाई जो है भाई तुम्हारा तुम्हें जानो हम क्या बातें करता है, जो हम तुम्हारे बारे में बोला, तो ऐसा है ना। अभी इसलिए जो है ना अब इसको बात विस्तृत रहेगी, अभी क्या और कोई हो कुछ इसके मालूम कोई कहना हो, भाई साहब कोई बात अच्छी लगी हो ना, तो बचाओ मतलब यहाँ पे बचाओ, तो भाई खुशी नहीं होगी तो भाई जी बात ये नहीं अच्छी लगी, जैसे अपने भी आज सिर्फ ऐसे तुम भी कोई बचाओ कोई शक्ति के बारे में, संबल के बारे में बचा सकते आप, तो ऐसे बचाओगे ना तो इन्हें खुशी होगी, सही बात है। और कछु न बचाओ हम मंगल का, तो सही बात
को सातत्य दूं। इस बार गोष्ठी में एक नई क्षण है, नया अध्याय है, राखी संहिता। इसमें सम्यक दर्शन का जो अपने अंदर है उसी को निकालना है, उसके बारे में नया बताया। पूरी मेहनत की महिला ने उसी को निकाल के दिया। तो इस बार गोष्ठी में एक नया विषय आया, नई चीज आई। अभी तक भूल ही रहता था ग्रंथ को, और फिर आज उनका बहुत बड़ा उपकार, उन्होंने कितनी मेहनत करके इसे बिल्कुल आए यहाँ तक, कैसे इकट्ठा किया सबको, एक एक चीज को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। सबको जोड़ना, सबको लेके आना, तो ये उनका बहुत बड़ा धर्म है कि उनकी मूर्ति को यहाँ तक लाए। और मेरे से किसी प्रकार की गलती हो इसके लिए मैं क्षमा करेंगे। हाँ, सबसे जान जी काम इस तरह का ऐसा काम है, शादी ब्याह का काम होता है तो वहाँ बहुत से लोग लगेंगे तभी होगा। और बहुत से भी कठिन काम शादी ब्याह में कठिन है, क्योंकि वहाँ में चिट्ठी आपको दे दी, आप आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो शिक्षा है, उस शिक्षा को लेना है, डेवलप करना है, तो अपने में वो शिक्षा है। दूसरी बात यह है कि वेद विज्ञान में सबसे पहले सबसे सरल काम है कि तुम्हारे पास हवा इंद्रिय है क्या, इंद्रिय को छोड़कर वेद विज्ञान मत करना। बोलो इंद्रिय को छोड़कर, अरे आप लोग तो खाओ ना, कौन आ रहा हाँ दीदी तो आओ। हाँ सवेरे के बारे में बताओ, आपको बताओ सवेरे क्या होना है। एक क्लास क्लास है, हाँ तुम्हारे के 5 से या 5:30 से लग रहा है, ठीक है। वो क्लास मतलब 1 से 7 घंटे चलेगी, केवल 1 ही घंटा चलेगी, 61 मिनट नहीं चलेगी। उसके बाद अपन ना मंदिर जाएंगे सब लोग, यानी 5:30 से 6:30 क्लास चलेगी ना। हाँ सुबह की क्लास चलेगी 5:30 से 6:30 के बाद सीधा मंदिर वापस और नाश्ता करो कि नहीं, और फिर अपने अपने है ना अभी मोर्ची के लिए बहुत प्रेरित करो, जल्दी जल्दी आपका ये प्रोग्राम होगा। तुम्हारा बदल आप आपको दिखती जो मैसेज अच्छा अच्छा सब चलो भाई साहब जितनी विद्या दे रहे अपन तो उसे चमकाना है। जो अपन को विद्या मिली है वो कम नहीं है, मैंने जितना सिखाना चाहिए सब सिखाएगा, मैं जितना बोल बताना चाहिए था वो सब पता है। अब आप उसे बाकी सफाई करो, चमकाओ। सभी को सादर जय कि 7 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। एकदम ऐसे लग रहा था जैसे अभी तो आए हैं। शुरुआत बरसात से हुई थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था और रात भी जाते वक्त बिल्कुल वैसे ही अच्छा मौसम हो गया, बारिश हुई, अच्छा शाइन रहता है ये। और पवन भाई साहब का बहुत 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 धन्यवाद जो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हम लोगों को वेद विज्ञान की बात से समझा रहे हैं। इसमें सबसे अच्छी बात 7 तत्व का खुलासा जो हमें समझ में सबसे अच्छी तरह से आया है, वो 7 तत्व का खुलासा भी लगा, बहुत अच्छा लगा, मुझे थोड़ा नया भी लगा। और इसमें हमेशा कंफ्यूजन भी रहता था कि 7 तत्व कैसे क्या है, 7 तत्व का सिद्धांत कैसे करना चाहिए, वो चीज समझ में आई कि हाँ कैसे उसका वो है खुलासा अच्छा हुआ। बाकी
सुमन भाई साहब की परछाई लगे भाई साहब के हमें उनकी की तरह से दोनों घर से बोलना। लेकिन कैसा है कि एकदम शांत एकदम रह के कितने भी प्रश्न करो उसका नहीं करना, ये बहुत अच्छा लगा। और इस एक बार से भी लग रहा है हम सब की भावना ये है कि कम से कम 2 बार तो साल में लगे शिविर, ये इससे हम लोगों को और लाभ मिले। ऑनलाइन तो सुनते हैं ठीक है अच्छी बात है, लेकिन सामने जो लाभ मिलता है वो लाभ ऑनलाइन नहीं मिलता है, क्योंकि हर समय सुबह उठने से रात तक ही रहता है, क्लास शुरू होने वाला है, क्लास शुरू होने वाला है। तो और फिर भी उसमें सामने बात होती है, पूछ सकते हैं कर सकते हैं, तो वो ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम पवन भाई साहब का, और सभी से क्षमा भाव जो भी गलती हुई है हम लोग से उसके लिए क्षमा भाव। ये एक सुझाव आया है, अगर आप लोग तैयार हो तो अगली गोष्ठी अपन दिसंबर में या जनवरी में, या दिसंबर लास्ट में या जनवरी में, जगह कहाँ पे वो तो बहुत बाद में डिसाइड कर, अगर आप लोग एग्री हो तो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। अपनी गोष्ठी या तो दिसंबर लास्ट सभी या जनवरी में, क्योंकि भाई साहब को सुविधा हो गई, सभी एग्री है। भाई साहब नहीं वो उनसे भी करेंगे डिसाइड करते नहीं, फिर भी आप लोग दिसंबर में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, कोई तो मतलब कोई 4 दिन जो बच्चा रखते थे ना पंडित जी, 4-5 काम 4 या 5 दिन की मोर्ची लगाते थे। अपन को ये सोच रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी की शुरुआत में, जनवरी में करना है बता रहे हैं आप बताना। हाँ सभी भाई बहनों को जय हिंद। इतने बढ़िया पंडित मिलेंगे नहीं कहूँ, और पंडित हमें बहुत मिले, बहुत नहीं, जब पंडित है तो कमाल ही कर दिया, कमाल ही कर दिया। हाँ अब आपने सब बताया तो हमका बताएं। जय हिंद। अल्लाह अपने विचार में रखिए। केवल यही कहेंगे कि आप मेहनत करो, क्या करो, मेहनत करो, वेद विज्ञान सीखो, है ना। और वेद विज्ञान सीखने में सबसे पहले इंद्रियों को छोड़ के मत करो। इंद्रियों को रखो, क्योंकि आपके पास खबर इंद्रिय के बिना नहीं आ रही है। अब आप करें क्रोध बता रहे मैं जी हूँ, ऐसा नहीं कर, क्या नहीं कर, क्रोध आएगा, तब क्रोध आएगा तो कुछ निमित्त भी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, बनाएंगे भैया आपका विचार ही निमित्त बन जाएगा, विचार में आएगा, आप विचार में आए तो उस विचार का कोई निमित्त भी होगा, नहीं होगा। लेकिन आत्मा के पास खबर कहाँ से आएगी? इंद्रिय को, और इंद्रिय खबर जाएगी मतलब इंद्रिय काम कर रही है, इंद्रिय काम कर रही है मतलब जीव, मैं जीव हूँ। तो भगवान ने बताया है कि जिसके रहते हुए 5 इंद्रियों का काम बसता है और जिसके चले जाने का काम मिल जाता है, तो वो उसी से आप प्रवेश करो। अभी कभी क्या होता है, एकदम कर्म का भाव याद है तो उससे मैं जीव हूँ, रोज बता रहा है मैं जीव हूँ, नहीं तो ऐसा में क्या होता है कि एक रटन हो जाती है, नहीं मतलब क्या होता है, कायदे से करो। हाँ क्योंकि आपको उसी चैनल से जानकारी जा रही है, इंद्रिय से, मतलब सीधे कर्म आपको कहाँ दिख रहे हैं, ये दिख रहा है कि हम आपसे देख रहे हैं। हाँ वो चैनल जो है जानने का वो इंद्रिय ही है। नहीं अगर ऐसा नहीं होता तो 31 नंबर गाथा का जन्म होता ही नहीं, पर इंद्रिय जो है
जब चित्त कहने लगा हमारा तो एकांत निश्चय यही है कि शरीर ही जीव है, और उदाहरण दे दिया स्तुति का कि अगर शरीर जीव नहीं होता तो तीर्थंकर की स्तुति तो शरीर से ही करी जाती, और करने वाला कौन है? मुनराज। तो हमारा ऐसा विचार है कि शरीर ही आत्मा है। सवाचंद ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है, तुम नए विभाग नहीं जानते, है ना। लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहा कि कर इंद्रिय है, अगर शरीर और जीव की भिन्नता देखना है तो क्या करो? कर इंद्रिय है, मतलब इंद्रिय में जय करो, अर्थात इंद्रिय से जब आप भेद करोगे तब आपको दिख जाएगा। और जब आप एक्सपर्ट हो गए, मतलब फिर आपको भ्रम नहीं हो रहा है, फिर आप चाहे कैसे करो। स्टार्टिंग में से हाँ, स्टार्टिंग वो बना नहीं सकता, वो गेट है। ठीक है ना। हाँ, तो उसी उपार्जन के उसी चैनल से जानना हो रहा है। वो काटो जब वो चैनल ही वही है तो तुम दूसरे चैनल से कैसे जा रहे? जाओगे तो फिर भ्रम रहेगा। हाँ, है ना। अभी मतलब कर रहे हैं, आप कर रहे हो, ये सब कर रहे हैं, फिर कभी ऐसा होता है सीधे कर्म पे पहुंच गए और फिर दिख नहीं रहे, तो जो दिख रहा है वही से तो करो। मतलब पहले विचार में लिया कि जिस चीज हमारे पास खबर का है, और खबर वहीं से कैसे आएगी? इंद्रिय से ही आएगी। ठीक है ना। और सब ठीक है, बस ठीक। अब आप कर लेंगे, सलाह कर लेंगे, कहाँ करने बता देंगे। मतलब अब एक विचार रखा है कि दिसंबर में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, है ना। अब जब होगी तो हम बता देंगे, ठीक है। जय जिनेंद्र भाई साहब, सभी को जय जिनेंद्र। भाई साहब बहुत बढ़िया चर्चा थी, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत आनंद आया, बहुत ही अच्छी थी। जय जैन भैया, कविता 5:30 बजे लगा देना। क्या कल 5:30 शुरू होगी, 5:30 भैया? मिनट डालना। कल जल्दी क्लास होगी क्या? 5:30 से 6:30 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? कौन सा नंबर? मनोज का नंबर है। हाँ, मनोज हाँ, चर्चा बहुत बढ़िया थी, इतने खुलासा हुआ है, बहुत आनंद आ गया। हाँ, चर्चा तो अच्छी थी। आप कंटिन्यू कर रहे थे? हाँ, बराबर हर चर्चा में थे हम। अच्छा, हाँ, हर चर्चा में थे। धन्यवाद। कहाँ से भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बॉम्बे का एंट्री